आप जानते हैं कि हमारी कायनात में अरबों नहीं बल्कि खरबों कहकशाएं मौजूद हैं। जब रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या नजर आता है? सितारे, है ना? लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये आसमान कहकशाओं से भरा हुआ है, कायनात के सबसे बड़े, सबसे पुरस्कार ढांचे। तो चलिए मिलकर इस कायनाती सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सितारों के शहर आखिर हैं क्या। 2 ट्रिलियन, जरा इस अदद के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है, लेकिन साइंसदानों का अंदाज़ा है कि हमारी काबिले मुशाहिदा कायनात में कम से कम इतनी कहकशाएं तो हैं ही। अच्छा, तो इतनी बड़ी तादाद तो सुन ली, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि हम आखिर बात किस चीज़ की कर रहे हैं? जब हम कहते हैं कहकशां, तो उसका असल मतलब क्या है? तो सीधे सादे लफ्ज़ों में एक कहकशां बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा खुद मुख्तार सितारों का शहर है। ये गैस, धूल और अरबों, जी हाँ अरबों सितारों का एक बहुत बड़ा निज़ाम है, और इन सबको एक साथ जोड़कर रखने वाली ताकत है कशिश शकल। तो इस शहर के अज्जा क्या हैं? सबसे पहले तो गैस और धूल के बादल, जहाँ नए सितारे जन्म लेते हैं। फिर है अरबों सितारे, जो अपने अपने शमसी निज़ामों के साथ चमक रहे हैं। और इन सब को जो चीज़ एक कायनाती धागे में पिरोए रखती है, वो है कशिश शकल, एक तरह की कायनाती गोंद जो इस पूरे निज़ाम को बिखरने नहीं देती। और अगर आपको लगा कि पैमाना बहुत बड़ा है, तो ज़रा ये सुनिए। इन 2 ट्रिलियन कहकशाओं में से हर एक में औसतन 100 अरब सितारे हैं। ये इतने सितारे हैं कि ज़मीन पर मौजूद रेत के तमाम ज़रों से भी कहीं ज़्यादा हैं। चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि कहकशा क्या है, तो देखते हैं कि ये कितनी मुख्तलिफ शक्लों में आती हैं। अगरचे खरबों कहकशाएं हैं, लेकिन इन्हें मोटे तौर पर 3 अहम अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले हैं मरगोला नुमा यानी स्पाइरल कहकशाएं। ये शायद सबसे मशहूर किस्में हैं। इन्हें उनके शानदार घूमते हुए बाजुओं से पहचाना जाता है, जो एक रोशन मरकज़ के गिर्द लिपटे होते हैं। ये कायनात के मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म शाहकार हैं। फिर आती हैं बैज़वी यानी एलिप्टिकल कहकशाएं। ये मरगूला नुमा कहकशाओं के बरक्स होती हैं, अंडे की शक्ल के सितारों के झुरमुट, जिनके कोई बाजू नहीं होते। इन्हें आप कायनात की बुजुर्ग कहकशाएं कह सकते हैं, जिनमें ज़्यादातर पुराने सितारे होते हैं और नए सितारे बनने का अमल तकरीबन रुक चुका होता है। और तीसरी किस्म है बेतरतीब कहकशाओं की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकी कोई ख़ास मुतय्यन शक्ल नहीं होती। ये कायनात की बागी हैं, जिनका कोई मुनज़्ज़म ढांचा नहीं होता, और ये अक्सर दूसरी कहकशाओं के टकराव से बनती हैं। तो खुलासा ये हुआ, मरहूला नुमा कहकशाएं मुतहर्रिक और नए सितारे बनाने वाली, बैज़वी कहकशाएं पुरानी और पुरसुकून, और बेतरतीब कहकशाएं खैर वो बस बेतरतीब हैं। हर किस्म कायनात की कहानी का एक अलग बाब सुनाती है। इतनी वसी कायनात में हम कहाँ हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब इस कायनाती नक्शे पर अपने पत्ते को तलाश करने के लिए थोड़ा जूम इन करते हैं। हमारा अपना कहकशानी घर, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, वो एक मरगूला नुमा कहकशा है। जी हाँ, हम भी इन खूबसूरत घूमते हुए बाजुओं में से एक में रहते हैं। तो अगली बार जब कोई मरगूला नुमा कहकशा की तस्वीर देखे, तो याद रहे कि ये हमारे अपने कायनाती घर की एक झलक है। हम इस वसी कायनात में एक खूबसूरत और मुनज़्ज़म ढांचे का हिस्सा हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहकशाएं भी तन्हा नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जैसे सितारे झुरमुट बनाते हैं, कहकशाएं भी कशिश शकल की वजह से गुरोहों या झुरमुट में इकट्ठी हो जाती हैं। 40 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये हमारे अपने कायनाती महल्ले में मौजूद कहकशाओं की तादाद है। हमारी मिल्की वे कहकशां इस झुरमुट का हिस्सा है, जिसमें तकरीबन 40 कहकशाएं कशिश शकल के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इस महल्ले का एक नाम भी है, इसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। तो हमारा मुकम्मल कायनाती पता कुछ इस तरह है: सैयारा ज़मीन, निज़ाम शमसी, मिल्की वे कहकशां और लोकल ग्रुप। तो खुलासा ये है कि कायनात कहकशाओं यानी उन सितारों के शहरों की एक नाकाबिले यकीन हद तक मुतनव्वे आबादी से भरी हुई है, हर एक अपनी मुनफरिद शक्ल, साइज और तारीख के साथ।
اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کھربوں کہکشاؤں اور ان میں موجود ان گنت ستاروں کے ساتھ کائنات کے اس عظیم اندھیرے میں اور کون سے راز دریافت ہونے کے منتظر ہیں؟ یہ سفر ابھی تو بس شروع ہوا ہے۔ میتھ کلینک کے ساتھ میتھ سیکھیں، سمجھیں اور آسان بنائیں۔